डी एस पी काना उस्मान हैदर ने अपनी बीवी समिया जिसके साथ लव मैरिज की थी उसको किया और अपनी सगी बेटी खंसा को भी करने के बाद उनकी लाशें भी ठिकाने लगा दी। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर एक इतना बड़ा ऑफिसर उसने ऐसी हरकत क्यों की। तो मामला कुछ यूं है कि इस डीएसपी ने दो शादियां की थी। पहली शादी जो इसने समिया के साथ की जो कि लव मैरिज थी, लेकिन समिया को सोशल एक्सेप्टेंस नहीं थी। समिया को डीएसपी के घर वाले उसके रिश्तेदार ऑन नहीं करते थे। इस वजह से उसने समिया को एक अलग घर में किराए के घर में रखा हुआ था और कभी कभी वहां उसके पास चक्कर लगाता था। उसके बाद जब डीएसपी उस्मान हैदर की दूसरी शादी हुई तो वो उसके घर वालों की मर्जी की वजह से हुई और उसकी दूसरी वाइफ को ये उसके घर वाले ऑन भी करते थे, उसका ख्याल भी रखते थे, जबकि पहली बीवी समिया को जिसका किया डीएसपी ने उसका ख्याल कोई नहीं रखता था, उसका कोई पूछने वाला नहीं था। आए रोज इनकी लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे इस बात पर कि समिया ये चाहती थी कि वो उसे अपना जो है घर खरीद के दे, अपनी छत दे और किराए के घर से निकाले, जबकि डीएसपी जो है वो उसको टालता था। डीएसपी उस्मान हैदर उसको हमेशा जो है कोई बहाना बना देता था। और पहले जो उसकी बेटी थी वो अपने बाप को सपोर्ट करती थी, लेकिन जब उसने ये देखा कि उसकी मां के साथ ज्यादती हो रही है, वो अपना हक मांग रही है और उसका बाप डीएसपी उसकी मां को टाइम नहीं दे रहा, तो उसने अपनी मां को सपोर्ट कर दिया। होता कुछ यूं है कि 27 सितंबर आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले ये लोग खाना खाने एक निजी होटल में जाते हैं और होटल से वापसी पर फिर इनकी किसी बात पर बहस हो जाती है। बहस होने के बाद डीएसपी गुस्से में आता है और उसकी गाड़ी में जो चाकू पड़ा होता है वो उसके वार करता है। पहले चाकू के साथ वार करके उनको जख्मी करता है और उसके बाद उनको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो ये सोचता है कि अब लाश कैसे ठिकाने लगाई जाए, क्योंकि वो डीएसपी था, उसके पास एक ओहदा भी था, इख्तियारात भी थे। उससे पता है कि रात के किसी भी पहर मैं दुनिया के जिस कोने में चला जाऊं मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कानून का बंदा हूं, मैं खुद कानून हूं। मैं जब किसी को अपना कार्ड दिखाऊंगा तो वो मुझसे कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेगा। फिर वो यही करता है और कान्हा के करीब एक गंदे नाले में अपनी बेटी की लाश फेंक देता है और वो नाले में बह जाती है। और जो अपनी बीवी की लाश है उसको शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला काला शाह काकू के करीब एक खाई में फेंक देता है और उसके बाद मजलूम बन जाता है। मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर अपनी सास के पास जाता है, समिया की मां के पास, और बताता है कि ये मुझसे नाराज होकर अपनी बेटी के साथ मेरी बीवी निकली है, आपकी बेटी, और अभी तक वो वापस घर नहीं आई, मैं बहुत परेशान हूं। जिस पर उसकी मां भी परेशान हो जाती है और थाना बरकी में जब इसकी सास जाती है रिपोर्ट दर्ज करवाने तो वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। वहां पर पुलिस वालों जो हैं इनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, जिसके बाद ये तंग आकर जो है खुद फैसला करते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे डायरेक्टली और कोर्ट में इस बात को लेके जाएंगे और फिर मीडिया पर रिपोर्ट करवाते हैं। जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं लाहौर के वो इसको रिपोर्ट करते हैं। डीएसपी इतना तेज था, उसने ये सोचा कि ये रिपोर्ट करवाएंगे और जब ये नामजद करेंगे तो मामला ज्यादा बढ़ जाएगा, लिहाजा मैं खुद ही कुछ अगला स्टेप लेता हूं। तो 20 दिन बाद ये डीएसपी उस्मान हैदर अपनी लव मैरिज जिसके साथ इसने की थी उस बीवी की, जो उस बीवी का मुकदमा थाना बरकी में दर्ज करवाता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि एक डीएसपी 20 दिन बाद, यानी कि उसको परवाह ही नहीं थी, तो ये भी एक बात थी जिस वजह से इस पर शक जाता था। और उसके बाद ये बिल्कुल रिलैक्स हो गया, उसने सोचा कि मामला दब जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जो समिया के घर वाले थे, समिया की जो मां थी और उसके जो नन थी, उसके जो भाई थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने अपनी बेटी का इंसाफ लेना है। और मीडिया पर जूं जूं वो इंटरव्यूज देते रहे, इंटरव्यूज वायरल होते गए और यूं लाहौर के जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस पर एक्शन लिया। टीम बनाई गई और टीम बनाने के बाद जो समिया है उसकी बीवी डीएसपी की, उसकी लाश को भी बाजियाब करवा लिया गया और उसके बाद जो उसकी बेटी है
उसकी लाश को भी बाजियाब करवाने के बाद फिर सारा शक जो है वो डीएसपी पर उस वक्त गया जब डीएसपी साहब अपनी एसपी की ट्रेनिंग लेने के लिए मुल्तान चले गए और उनके डिपार्टमेंट में ये बातें होने लगी कि इसकी बीवी अगवा हुई है और ये अपने ड्यूटी के लिए अपने आप को जो है एसपी बनाने के लिए, मजे करने के लिए, अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए वहां चला गया। इसको अपनी बेटी का और अपनी बीवी का बिल्कुल ख्याल नहीं है। आप अंदाजा करें कि किस कदर ये सफाक डीएसपी होगा कि जिसने जरा से मामले पर एक मासूम जान को किया और अपनी बेटी को भी कर दिया। यानी कि समझ नहीं लगती कि ये शराब के नशे में था, इसने आइस पी हुई थी, या ये कोई नशा इस तरह का करता था कि जिसकी वजह से ये होश में नहीं रहा। खैर, पुलिस की जो टीम थी वो डीएसपी के घर जाती है, प्रॉपर तहकीक करती है, वहां से कुछ उनको शवाहिद मिलते हैं और उनके कॉल रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, उन दिनों की एक्टिविटीज देखी जाती है, तो आखिरकार डीएसपी को गिरफ्तार किया जाता है और 2 दिन बाद वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैंने अपनी बीवी को और अपनी बेटी को खुद किया। तो यहां बंदा इंसाफ कहां लेने जाए, जहां के इदारों में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने ही लोगों को करते हैं, अपने घर वालों को करते हैं। उनके पास बंदा क्या इंसाफ लेने जाए कि हमारा कोई हो गया, हमारी चोरी हो गई या हमारा कोई मसला है। ये तो अपने घर वालों के निकले। खैर, इदारे अच्छे होते हैं, इदारे में जो बुरे लोग हैं ये उनकी बात हो रही है। फिर लाहौर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर जो मुहर्रकात थे केसेस के और जो शक व शुबहात थे उनके बारे में बताया। अभी तक यही डिटेल्स हैं। अभी इस बारे में कोई नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में डीएसपी के साथ कोई और बंदा भी इन्वॉल्व है, कोई और लोग भी ऐसे थे जो डीएसपी को इस मामले में सपोर्ट कर रहे थे। अभी उसके हवाले से तहकीकात जारी हैं। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा, आपने जो आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके अपने हैं, आपके बहन भाई हैं, उनका ख्याल खुद ही करना है। यहां अब इंसाफ जो है वो बहुत कम हो गया है, जो लोगों को इंसाफ मिलना। और आप देखें ना, इदारों के अंदर लोग जो हैं उनके घर के मामलात आपके सामने हैं, तो वो क्या किसी को इंसाफ दिलाएंगे? और छोटी छोटी बातों पर नाराजगी और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और असलहा अपने घर में रख कर जोश में आकर आपके 1 सेकंड के फैसले से किसी की जान भी जा सकती है और आपको उसकी जान के बदले में सारी जिंदगी जो है खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा सब्र के साथ चलें, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और इस जैसे लोगों के बारे में, ये जो डीएसपी था, डीएसपी उस्मान हैदर गुजर, इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राय के हम मुंतज़िर हैं।